नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और यहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ एआईसीसी कार्यालय दिल्ली पर। दरअसल ईडी की चार्जशीट के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उनका कहना है कि बीजेपी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके बड़े नेताओं को फांस रही है। मामला नेशनल हेराल्ड केस का है, जिसमें कहा जाता है कि भाजपा का आरोप है कि 2000 करोड़ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया गया, यानी कि जो उसकी मूल कंपनी थी उससे केवल 50 लाख रुपए में उसके 99% शेयर जो थे वो यंग इंडियन नाम की एक कंपनी थी उसमें ट्रांसफर कर लिए गए और इस तरीके से 2000 करोड़ की हेरा फेरी या कहें संपत्ति खुद बुद करेगा। और उस यंग इंडियन कंपनी की जो मुख्य बड़े शेयर होल्डर हैं वो कांग्रेस के जो बड़े नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो इस पूरी चीज को एक राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में देखते हैं। क्या कहना है, क्यों इकट्ठे हुए, क्या यहाँ पर किस तरह की जाने दी? आप तो ईडी कार्यालय जा रहे थे? नहीं, ये इकट्ठे होने की चीज भी है और हम ईडी कार्यालय जाना चाहते थे। ये सबसे पहले तो मैं होम मिनिस्टर को कहता हूँ कि यार या तो डरो मत, जो करना वो नहीं डरोगे करो। आपको ये भी है, आप डर रहे हो, इतने डरपोक हो, आप चुनाव के टाइम डरते हो तो राहुल जी को समन भेज देते हो। हमारे जिस स्टेट में इलेक्शन होता है उस स्टेट के नेताओं को समन भेज देते हो, उनको नोटिस निकाल देते हो। और जो प्रोटेस्ट करते, कहीं जाने की बात करते सख्त होके, तो इनको पता है कि कांग्रेस का एनएसयूआई का कार्यकर्ता इतना मजबूत है। ये तिकनी बात है, ये पुलिस को ले आते हैं, हम पुलिस वालों का सम्मान करते हैं इसलिए डिटेन कर लेते हैं, इसलिए रुके हुए आप। लेकिन जिस तरह के आरोप लगते हैं, हालांकि पूरे देश में नेताओं के ऊपर कई तरह के लगते हैं कि भी राजनीतिक कई जगह ऐसी जमीन खरीद लेते हैं जो कल को कीमत बढ़ जाती है। उधर जो है वाड्रा, वो भी आज ईडी के पास पूछताछ के लिए गए, उन पर भी आरोप है कि 3.5 करोड़ में उन्होंने एक संपत्ति खरीदी, 24 घंटे में उसका सब कुछ दाखिल खारिज हो जाता है और उसके बाद में वो संपत्ति 58 करोड़ की हो जाती है, कमर्शियल उसका यूज बदल जाता है। तो इन चीजों को देख के आपको लगता नहीं है कि ये क्या है? ये उनके पर्सनल इश्यूज हैं, उनके बिजनेस के इशू हैं। इस पे जो आपको कार्रवाई करनी है चुपचाप करो, अंडर द टेबल जो आपको करना, सारा काम कानून। अंडर द टेबल कैसे? नहीं, अंडर द टेबल यानी कि आप मीडिया में क्यों लेके आ रहे हो? आप हर एक चीज को ये कह रहे हो कि ये कांग्रेस ने ये करते, कांग्रेस ने ये कर, कांग्रेस का तो मुद्दा ही नहीं है ना। राजनीतिक परिवार आप हर एक चीज का राजनीतिकरण कर रहे हो। जो व्यक्ति रोबोट वाड्रा जी राजनीति में है ही नहीं, उनका भी आप राजनीतिकरण कर रहे हो। ये लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस का जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है वो भी राजनीति में आ जाए। ये तो ये चाहते हैं कि हम ज्यादा मुखर होके, प्रखर होके आपके बीच आए। तो आपको लगता नहीं कि नेशनल हेराल्ड में कोई घोटाला हुआ है? कोई भी घोटाला नहीं है। क्या लगता है आपको? नहीं हुआ है। तो हम पहुंच गए हैं कांग्रेस कार्यालय के अंदर, जहां तमाम आप देख रहे हैं कार्यकर्ता है सभी जोश में, और लोगों का जो किस तरीके से वो इस चीज को ले रहे हैं ये उनको समझना चाहते हैं उनसे। ये पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरा मामला एक राजनीतिक तौर पे परेशान करने वाला है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। जिस जवाहरलाल नेहरू ने अपनी करोड़ों की जायदाद हिंदुस्तान को बनाने के लिए दी थी, आज उसकी कीमत अरबों रुपए में भी काउंट नहीं हो सकती। लेकिन उसी परिवार के ऊपर इन्होंने जो ईडी ने चार्जशीट दायर की है वो बिल्कुल राजनीतिक तरीके से इनको परेशान करने के लिए किया गया है। अगर देखा जाए तो असलियत में अमित शाह और मोदी के ऊपर जितने इल्जाम लगा रखे हैं, अगर उनकी खुद की इंक्वायरी हो जाए तो वो भी कहीं ना कहीं दोषी मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी इस मामले में बिल्कुल साफ छवि उनकी है और उस छवि पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हिसाब देना है तो उन करोड़ों रुपए का हिसाब दो जो 1947 के बाद आजाद हिंदुस्तान को बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी संपत्ति, इंदिरा जी ने अपनी संपत्ति जो इस देश को दी है। मैम, आप किस तरीके से पूरे मामले को देखती हैं? जो ये सिर्फ बदले की भावना से गुजरात से डर गए हैं, ये राहुल गांधी से डरते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं बेपाक होकर पार्लियामेंट में, और इसलिए इन्होंने केस बना दिया है। लेकिन ये झूठा केस है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। गुजरात से डर गए मैम, आपने कहा, वो कैसे करके आप बता रही? गुजरात में लगा इनको कि अब हम हारेंगे, क्योंकि वो सक्रिय हो गई है कांग्रेस। राहुल गांधी जी गए हैं, खड़गे जी गए हैं, सोनिया जी गई हैं गुजरात में। इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर अभी एआईसीसी सेशन किया है, तो इस बात से घबरा गए हैं और ये हमेशा डराने का काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं, चाहे उनको जेल में भेज दें चाहे कुछ भी भेज दें, हम कार्यकर्ता उनके साथ हैं, कदम कदम पे साथ हैं, उनके लिए जान भी देने को तैयार हैं। ईडी ने दाखिल की और चार्जशीट का मतलब एक आरोप पत्र बनाया है। आरोप पत्र यानी कि ईडी ने कहीं ना कहीं कुछ सबूत पेश किए हैं, वो कितना होंगे वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही कांग्रेस। ऐसा है कि ईडी तो सबूत बनाएगी, क्योंकि मोदी उनका आका है। मोदी उनका आका है, मोदी जो कहता है वही करते हैं, जो अमित शाह कहते हैं वही करते हैं, और जो इनको ज्वाइन कर लेते हैं वो सारे
उनके सारे पाप धुल जाते हैं और वॉशिंग मशीन है बीजेपी। लेकिन राहुल गांधी डरने वाले नहीं है, चाहे जेल जाना पड़े। उनके पीछे लाखों करोड़ों आदमी हैं हिंदुस्तान के, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे जैसे सभी हम उनके पीछे हैं। लेखराज जी, ये जो पूरा मामला है, इसमें जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2000 करोड़ की संपत्ति खुरबूद कर ली कांग्रेस ने यंग इंडियन के नाम से, तो क्या कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखो, ये पीएमएल एक्ट है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाया है। हाँ, 1 रुपए का भी लेन देन हुआ है, तो 1 रुपए का भी लेन देन हुआ है। एक शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं और सबकी सारी रिटर्न इनकम टैक्स में दी हुई है। पीएमएल एक्ट में कहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामला है, यदि आपने उसको करा है तो आप उसको साबित करिए भाई ये मनी ये दाखिल किए तो कुछ ना कुछ सबूत उसमें निश्चित तौर पे दिए सबूत होंगे। नहीं है ना। हाँ, सबूत होते हैं। आप एक बात देखो, 4 दिन पहले मोदी जी आरोप लगाते हैं नेशनल करप्शन पार्टी, ठीक है, 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्की पीसिंग, उस आदमी पे ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और 4 दिन बाद वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में वित्त मंत्री बन जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के तो जो है, जो इनके साथ आ जाए, वो तो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, नारायण राणे हो, चाहे आपके जो कांग्रेस है, अशोक चौहान, जो कहते थे जी इसने शहीदों की बनाई हुई सोसाइटी में घोटाला किया है, आज वो बीजेपी से सांसद है। तो जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको ऐसे करेंगे अपनी पार्टी। ये जो कई कांग्रेस की सरकारें गिराई मध्य प्रदेश में कहीं, तो ये ईडी सीबीआई इनके डर से दिखा के उनको जेल में डालने के उसकी वजह से दिखाई। द्विवेदी जी बताइए, आप भी यहाँ प्रदर्शन करने आए, कहाँ से आए? हाँ जी, हम मोती नगर विधानसभा से आए हैं जो है, और हमें चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं कि यह जो ईडी ने आरोप लगाया है, बीजेपी ने आरोप हमारे गांधी जी के ऊपर लगाया है, वो गलत है, सरासर गलत है जो है। बीजेपी गलत है, हाँ, बीजेपी जो है देखिए नफरत फैलाना चाहती है जो है। इनका मेन मकसद क्या है? नफरत फैलाना, हिंसा भड़काना, दंगा कराना। आप लोग चैनल वाले हैं, आप लोग दिल्ली में रहते हैं, आप लोगों का कोई फ्रेंड या दोस्त हो तो आप लोग मोती नगर में पता करिए कि मोती नगर में बीजेपी इनकी क्या कर रही है जो मोती नगर विधानसभा में जो है। हम ब्राह्मण आदमी है, पंडित आदमी है, ज्योतिषी है, पूजा पाठ कराते हैं। हमको क्या देखते हैं ज्योतिष में भविष्य? हम सारा गांधी, राहुल गांधी का ऐसा है, भविष्य तो बहुत अच्छा है। आप तो ज्योतिषाचार्य हो, तो बताओ उसमें क्या भविष्य? ईडी से बचेंगे नहीं बचेंगे? एकदम बचेंगे, इनको कुछ नहीं होना है। ये निर्दोष कौन से ग्रह काम कर रहे हैं? ऐसा है, सारे ग्रह अच्छे हैं जो है, ठीक है, और ये निर्दोष हैं जो है, ठीक है, ये बचेंगे जो है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमको खुद ये जो बीजेपी पार्टी है ये बोलती है कि आप पूजा पाठ क्यों कराते हो, ठीक है, पूजा पाठ क्यों कराते हो, आप दिल्ली से भग जाओ। जितने भी पूर्वांचल वासी हैं हमारे मोती नगर विधानसभा में, दिल्ली में जो है, सबको प्रताड़ित कर रही है। ये केवल इनका मेन मकसद क्या है? मन को भटकाना, दिमाग को भटकाना। मुद्दा पे नहीं आते हैं, मुद्दा पे बात नहीं करते हैं, ठीक है। इनका मेन मकसद क्या है? नफरत फैलाना, हिंसा भड़काना, दंगा कराना जो है। यादव जी, आप यहाँ कैसे आ गए आज? मैं ये न्याय की लड़ाई लड़ने आया हूँ, उचित लड़ाई, सच्चाई की लड़ाई लड़ने आया हूँ। क्या सच्चाई है? सच्चाई, कांग्रेस पार्टी गरीबों के पार्टी है, बीजेपी उद्योगपति के पार्टी है। तो ये महंगाई, ये बेरोजगारी के चक्कर में आया हूँ। कितनी महंगाई बेरोजगारी हो रही है, एक हैंडीकैप को भी नौकरी नहीं मिल रही है इस टाइम, पढ़ लिख करके हैंडीकैप बैठे हुए हैं। लेकिन ये तो सब लोग आए हैं इसलिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी फंस रहे हैं। नहीं, फंसने की बात नहीं, ये सच्चाई लड़ाई है। इसकी सच्चाई लड़ने के लिए हम, राहुल गांधी को बचाने के लिए नहीं, हम सच्चाई लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। ये आप उनके पार्टी में क्या भ्रष्टाचार नहीं है? वो अपने पार्टी को क्यों ना बंद कर रहे हैं? कांग्रेस को क्यों बंद कर रहे हैं? जिस कांग्रेस को चोर बताते हैं उसी पार्टी को क्यों ले लेते हैं वो? ये सब पूरी तरीके से, अब चूंकि चार्जशीट दाखिल हो रही है, तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की जो बड़े लीडर हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनकी चार्जशीट का मतलब कि कहीं ना कहीं ईडी ने कुछ सबूत पेश करने की कोशिश की है। देखिए, 11 साल में क्या करने से ईडी ने, मोदी जी सपेरा है क्या? बीन बजाते हैं, ईडी सीबीआई नाचने लगती है। मोदी जी सपेरा है, बीन बजाते हैं, ईडी सीबीआई नाचने लगती है। आज ही सब बीन बजी है, चलो नाचो। अरे क्या कर लोगे? 11 साल तो आज तक ने कुछ किया नहीं, बर्बाद कर दिया देश को। कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर पाए, 11 साल मुकदमे होते रहे, 54 घंटे बिठाया राहुल जी को, कुछ हासिल नहीं हुआ। ईडी के लोग भी कहने लगे क्या है, पूछताछ अलग बात है, पूछता करे ना,
नोटबंदी की आपके पूछताछ चार्जशीट है करो। नोटबंदी घोटाला हुआ, देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, करो पूछताछ। करो ना जीएसटी घोटाले की, करो ना आपके राफेल डील की, करो ना उसकी आपकी कोरोना कांड की, करो ना पीएम फंड की, करो ना अजीत पवार वाली जो मशीनें लगाई हुई हैं, करो आसमां कौन सी आसाम मशीनें में लगाई हुई हैं? जो भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन लगाई मोदी जी ने, इधर से निकलो उधर से निकल जाओ, हैं उसकी जांच नहीं करोगे? ये घबराहट है क्योंकि सत्ता जाने वाली है मोदी जी की। 240 पे अटका दिया राहुल जी ने, और बैसाखी पे अटके में उधर नायडू जी के दोनों ने बैसाखी उठाई नहीं, मोदी धराम से नीचे गिरे नहीं। तो ये घबराहट है इनकी। और बिहार चुनाव है, सुफड़ा साफ है। मैं इनको 100 साल देता हूँ सर, 100 साल तक बीजेपी बिहार में पाँव नहीं पसार सकती। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है वहाँ। तो ये घबराहट है। वो जाने वाले जब जाएंगे इनको घोटाले सारे सामने आ जाएंगे। 500 करोड़ की 2 किलोमीटर की सड़क बनती है, हैं? ये अमित शाह का बेटा बीसीसीआई से सीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है, वहाँ ईडी को रास्ता नहीं पता, सीबीआई को रास्ता नहीं पता। नहीं, वो चार्जशीट जब दाखिल होती है, मेरे दिमाग में सवाल था, जब चार्जशीट दाखिल होती है तो जो भी एजेंसी करे, चाहे पुलिस करे, चाहे ईडी करे, चाहे सीबीआई करे, तो कहीं ना कहीं वो आरोप पत्र जो होता है उसमें कुछ सबूत होते हैं। मैं सही कह रहा हूँ क्या? अब वो सबूत कितने दमदार है, हालांकि वो तो आप क्या देखते हैं इस पूरे मामले को? सबूत में और विच हंट में जो ना जमीन आसमान का फर्क होता है। ये केस कब रजिस्टर हुआ था, किसने रजिस्टर करा था? ये केस हुआ है सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के एमपी हुआ करते थे, उनकी कंप्लेंट पे। कंप्लेंट कब करी गई है? 2013 में। क्यों करी गई है? क्योंकि 2014 में इलेक्शन था। कितने साल हो गए 2013 को? और 12 साल। तो 12 साल में 23,000 पेज इनके पास में है, उनको टाइम मिल गया 12 साल में अब ऑल ऑफ अ सडन इनको चार्जशीट करने का। 55 घंटे की पूछताछ हुई है, अगर कुछ था तो तब क्यों नहीं अरेस्ट करा था? 11 घंटे की सोनिया जी की हुई है, 55 घंटे की राहुल जी की हुई है। और दूसरा, ये केस क्या है एक्चुअली, पब्लिक को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये केस है नेशनल हेराल्ड के ऊपर। नेशनल हेराल्ड जो है उसने हमारी आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का नेहरू जी, गांधी जी और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सब उसमें अपने लेख लिखा करते थे, और एक बहुत बड़ा योगदान है। उसको बचाने के लिए, उसकी संपत्ति को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना फंड दिया। कांग्रेस पार्टी का चंदे का पैसा, कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस कैसे लगा दिए? ना तो सरकार का पैसा, ना पब्लिक का पैसा, कांग्रेस पार्टी का अपना पैसा है जो एजीएल को दिया गया है। और एजीएल जो है एक सेक्शन 25 कंपनी है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। ना तो कोई आदान प्रदान पैसे का हुआ सोनिया जी के लिए, ना राहुल जी के लिए। ये जो प्रदर्शन है ईडी के विरुद्ध, इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है? नहीं, राजनीतिक संदेश जैसे राहुल जी जो है नेता विपक्ष है। नेता विपक्ष जो होता है ना, एक तरीके से जो विपक्ष की आवाज है उसको उठाने की सबसे मुखर आवाज है। राहुल जी जब भी जरूरत पड़ती है, सबसे पहले पिछड़ों की, गरीबों की और जाति जनगणना के सवाल, जितने बीजेपी के लिए अनकंफर्टेबल सवाल है, सब मोदी जी के सामने आंख में आंख डाल के करते हैं। तो ये है कि एक्चुअली राहुल जी की आवाज को दबाना है, यानी विपक्ष की आवाज को दबाना है। ये चाहते नहीं कि डेमोक्रेसी हो। वो तो मैं समझ गया। ये प्रदर्शन के पीछे आपका क्या मकसद है? कांग्रेस प्रदर्शन के पीछे डेमोक्रेट गांधी का भी है। ये गांधी का देश है। गांधी को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो चार्जेस है, हाँ, वो कोर्ट में टिकेंगे नहीं, और ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। नहीं, कोर्ट में ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब राजनीति से दिया जाएगा, और लीगल जो इनके चार्जेस हैं, जो इनका केस टिकेगा नहीं, वो लीगली दिया जाएगा। हमारी लीगल टीम में काम कर रही है, उसको देखेंगे वहाँ पे जो भी कुछ होगा। 25 तारीख को बुलाया, उसमें हम देखेंगे जो लीगल। तो ये एक कानूनी पहलू भी हम लोगों ने समझा और ये जाना, तो उसके पीछे 2-3 मकसद है। अगर कानूनी लड़ाई है तो जहां जैसे कि बीजेपी के साथ में जो एडवोकेट्स हैं और जो उनकी जो रणनीतिक टीम है वो बताती है कि ये टिकेंगे नहीं, लेकिन चूंकि ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है फिर, जब अगर कोई खतरा नहीं है तो? इस प्रदर्शन के पीछे जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टी है, उसका मकसद है कि जो उनके खिलाफ जब चार्जशीट दाखिल होती है और होता है तो उनकी जो निगेटिव छवि बनती है, नैरेटिव बनता है, तो इस प्रदर्शन के जरिए कहीं ना कहीं ये कोशिश बताने की जनता को कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के बड़े नेता को फांसा जा रहा है। आप खुद इस वीडियो को देख के कमेंट कीजिएगा कि कांग्रेस के नेताओं की जो बातों में कितना दम है, और आखिर ये पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं। धन्यवाद।